नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं बनी फातिमा, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर एक नज़र। ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में ASI सर्वे रोकने की दरख्वास्त खारिज। BRS सिग्नल असम्बली M हनुमंत राव और दूसरों की राहुल गांधी से मुलाकात। बीजेपी मोदी आइन को हटाकर दूसरा आइन लाना चाहती है, खड़गे का बयान। हैदराबाद में गणेश जुलूस के दौरान हादसा, 2 बच्चे हलाक। नाज़रीन अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में गणेश जुलूस के दौरान हादसा, 2 बच्चे हलाक। शहर हैदराबाद में गणेश विसर्जन के दौरान पेश आए मुख्तलिफ सड़क हादसात में 2 लड़कों की मौत हो गई है। संजीविया पार्क के पास गणेश मूर्ति ले जाने वाली गाड़ी से हादसाती तौर पर एक लड़का गिर पड़ा और इसकी मौत हो गई। मरने वाले की शिनाख्त P कुमार के तौर पर की गई है और वो पुराने शहर का रहने वाला बताया गया है। एक और हादसा बशीरबाग फ्लाईओवर ब्रिज के पास पेश आया। पुलिस के मुताबिक संतोष नगर से ताल्लुक रखने वाला 4 साल लड़का अपने माँ बाप के साथ गणेश विसर्जन में शामिल होने के लिए बाइक पर जा रहा था कि इनकी गाड़ी बशीरबाग इलाके में बेकाबू हो गई, जिसके नतीजे में वो तमाम गाड़ी से गिर पड़े। इसी दौरान अकबी सिमत से आने वाली दूसरी गाड़ी ने 4 साल लड़के को टक्कर दे दी, जिसकी वजह से इसकी मौत हो गई। महलू की शिनाख्त आयुष के तौर पर की गई है। न्यूज़ चैनल के एक लाइव प्रोग्राम में 2 कायदीन की हाथापाई। पाकिस्तान के टीवी चैनल पर हुए मुबाहिस में इस मुल्क की अहम सियासी जमातों के 2 कायदीन के दरमियान हाथापाई का वाक़ा पेश आया। दोनों कायदीन को लाइव शो में एक दूसरे पर हमला करते हुए देखा जा सकता है। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि पाकिस्तान की मकबूल टॉक शो कल तक के लाइव प्रोग्राम में ये वाक़ा पेश आया, जिसकी मेज़बानी सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी ने की थी। बताया गया है कि इस लाइव प्रोग्राम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मुरव्वत और मुस्लिम लीग के डॉक्टर अफनान उल्लाह ने शिरकत की थी। किसी बात पर इन दोनों के दरमियान टीवी के लाइव शो में झगड़ा हो गया और ये दोनों अपनी नशिस्त से उठकर एक दूसरे का गिरेबान पकड़ लिया और मारपीट शुरू कर दी। एंकर जावेद चौधरी ने बमुश्किल इन दोनों को छुड़वाया। बूटों को चाटते चाटते यहाँ तक पहुंचा इमरान खान। दूसरों को भाषण दे रहे हैं भागने के। इतना बड़ा बूट चाट है सारी उम्र किया है इमरान खान को नस्ली है। इमरान खान को नस्ली है, बूट चाट है इमरान खान। उससे बड़ा तो बूट चाट इस मुल्क में ही कोई नहीं। जनरल मुशर्रफ से शुरू करके जितने जूते उसने चाटे हैं उसका तो कोई मुझे बताने को मिलता है तो ना मिले। खानदानी बूट चाट है। नहीं यार, वो खानदानी हरामखोर भी है, यहूदी औलाद है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा बाप है। पकड़ो यार इसको, एक बार पकड़ो यार, पकड़ो यार, नहीं पकड़ो पकड़ो, नहीं छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो यार, इधर आओ इधर आओ, अंदर आओ अंदर आओ, छोड़ 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 ओए छोड़ 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 यार, छोड़ 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 दे यार, छोड़ 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 ओए छोड़ यार, ओए छोड़ छोड़ बस 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 यार, बस 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 यार, अफनान 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 नहीं यार, नहीं छोड़ दे छोड़, उनको एक बार लेके जा, नहीं यार अफनान नहीं, अफनान BRS रुकन असम्बली M हनुमंत राव और दूसरों की राहुल गांधी से मुलाकात। कांग्रेस पार्टी में शामिल होने के बाद BRS पार्टी के रुकन असम्बली M हनुमंत राव और दीगर कायदीन ने आज दूसरे दिन दिल्ली में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से मुलाकात की। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज़ तेलंगाना में हुकूमत जमात BRS के रुकन असम्बली M हनुमंत राव कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। इनके हमरा इनके फर्जंद और BRS पार्टी के 2 साबिक़ अरकान असम्बली भी कांग्रेस में शामिल हो गए। जुमेरात को दिल्ली में AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में BRS रुकन असम्बली मैनामपल्ली हनुमंत राव, इनके बेटे रोहित, साबिक़ MLA वेमुला वीराशाम, भुवनागिरी लीडर खम्बम अनिल कुमार और नाका प्रभाकर कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की थी। इस मौके पर TPCC सदर रेवंत रेड्डी, AICC इंचार्ज मानिकराव ठाकरे, AICC सेक्रेटरी वंशी चंद रेड्डी, साबिक़ वजीर शब्बीर अली, पोंगोलेटी, श्रीनिवास रेड्डी और दीगर मौजूद थे। क्लासरूम में मुस्लिम हम जमात से हिंदू लड़के को थप्पड़ लगवाने का वाक़या, खाती मुस्लिम टीचर गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के एक और स्कूल में टीचर की जानिब से साथी तालिब इल्म को थप्पड़ लगवाने का एक और वाक़या सामने आया है। इस वाक़े में थप्पड़ मारने का हुक्म देने वाली एक मुस्लिम टीचर थी, जिसे पुलिस ने जुमेरात को फ़िरक़ावाना मुनाफ़िरत भड़काने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मुस्लिम टीचर ने मुबैना तौर पर एक मुस्लिम तालिब इल्म को एक सवाल का जवाब न देने पर एक हिंदू हम जमात को थप्पड़ मारने का हुक्म दिया। पुलिस ने बताया कि वाक़या संभल ज़िले के असमोली पुलिस स्टेशन की हदूद के तहत दगवारा गाँव में मंगल को एक खानगी स्कूल सेंट एनाथोनी में पेश आया है। एडिशनल SP श्रीश चंद्रा ने कहा है कि
हिंदू लड़के के वाली टीचर की शिकायत की बुनियाद पर शाइस्ता नामी टीचर के खिलाफ IPC की दफ़ा 153A के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। दफ़ा 153A मजहब, नस्ल वगैरह की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देना और 323 रज़ाकाराना तौर पर नुकसान पहुँचाना शामिल है। लड़के के वालिद ने इल्ज़ाम लगाया है कि इनका बेटा स्कूल में 5वीं जमात का तालिब इल्म है, जहाँ इसके क्लास टीचर ने इसके पूछे गए सवाल का जवाब न देने पर इसे एक मुसलमान तालिब इल्म से थप्पड़ मारा दिया। अपनी शिकायत में वालिद ने कहा है कि इसने इसके बेटे की मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचे है। एडिशनल SP ने कहा है कि मामले की जांच जारी है। वज़ीर है कि गुज़िश्ता माह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर ज़िले में भी इसी नौयत का एक और वाक़या पेश आया था, जिसमें एक हिंदू टीचर ने मुस्लिम तालिब इल्म को हिंदू तलबा से थप्पड़ मारने का हुक्म दिया था। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफ़ी हंगामा हुआ था, जिसके बाद खाती टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और गिरफ्तार भी नहीं किया गया। बीजेपी मौजूदा आइन को हटाकर दूसरा आइन लाना चाहती है, खड़गे का बयान। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोगों से जमहूरियत और आइन को बचाने के लिए अवाम को मुत्तहिद होने का मुतालबा किया और कहा है कि बीजेपी मौजूदा आइन को हटाकर दूसरा आइन लाना चाहती है। खड़गे ने यहाँ मुनाक़िदा किसान और मजदूर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि अपनी पॉलिसी के मुताबिक बीजेपी ने इस बारे में अपने ख्यालात के हक़ में अपने लोगों से बातचीत शुरू करवा दी है। वो लोगों में इसके असर को देखना चाहते हैं। मेरी सरकारी रिहाइशगाह की CBI जाँच, वज़ीर आज़म की घबराहट का नतीजा, केजरीवाल का बयान। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने जुमेरात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा है कि इनकी सरकारी रिहाइशगाह की तज़यीन व आराइश में बहना बेज़ाब्तगियों की CBI जांच से वज़ीर आज़म की घबराहट का पता चलता है। मीडिया वालों के सवालों का जवाब देते हुए केजरीवाल ने कहा है कि पिछले 8 सालों में इनके खिलाफ 50 से ज़्यादा जाँच की गई है, लेकिन कुछ नहीं मिला और अब वज़ीर आज़म ने अपनी रिहाइशगाह पर CBI जाँच शुरू करवा दी है। ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स में ASI सर्वे रोकने की दरख्वास्त खारिज। वाराणसी की जिला अदालत ने जुमेरात को अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की जानिब से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के जरिए किए जाने वाले ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के साइंसी सर्वे को रोकने की दरख्वास्त खारिज कर दी। मदा राखी सिंह के वकील अनुपम द्विवेदी ने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वास की अदालत ने इंतजामिया कमेटी की दरख्वास्त खारिज करते हुए कहा है कि इनकी अदालत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अहकामात में मुदाखलत नहीं कर सकती। अदालत ने इंतजामिया कमेटी से कहा है कि वो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। मक्का मुकर्रमा के बुर्ज अल साद पर बिजली गिर गई। सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में वाक़ 600 मीटर बुलंद क्लॉक टावर बुर्ज अल साद पर रात के वक्त बिजली गिर गई। मक्का मुकर्रमा में गरज और चमक के साथ मूसलाधार बारिश के दौरान हरम काबा के जवार में वाक़ क्लॉक टावर पर बिजली गिर गई, जिसके नतीजे में इलाके में खौफ व हरास फैल गया है। कमसिन लड़के का अगवा और कत्ल के मुलजिम को मौत की सजा। तेलंगाना के मेवाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का सनसनीखेज फैसला। तेलंगाना के मेवाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने 3 साल कबल दीक्षित रेड्डी नामी कमसिन लड़के के कत्ल के मामले में सनसनीखेज फैसला सुनाया। इस कत्ल केस में मुलजिम मंदा सागर को मौत की सजा सुनाई गई है। दीक्षित रेड्डी के घर वालों ने अदालत के फैसले पर खुशी का इजहार किया। तफसीलात के मुताबिक वनस्ता और रंजीत रेड्डी के बेटे 9 साल दीक्षित रेड्डी को अक्टूबर 2020 में मेहबूबाबाद जिले में कत्ल कर दिया गया था। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि मंदा सागर नामी शख्स, जो कि मुकामी तौर पर गाड़ी पंक्चर की दुकान चलाता है, इस कत्ल में मुलविस था। मुलजिम को गिरफ्तार करके वरंगल सेंट्रल जेल में रखा गया था। इस केस की तहकीकात मुकम्मल होने के बाद मेवाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज सनसनीखेज फैसला सुनाया है, जिसमें मुलजिम को सजाए मौत सुनाई गई है। 3 साल कबल मंदा सागर, जिसने अपने घर के सामने खेल रहे दीक्षित रेड्डी का अगवा किया था, बाद में मंदा सागर ने इसी रात दीक्षित रेड्डी के वालिद रंजीत रेड्डी को इंटरनेट के जरिए फ़ोन किया और 45 लाख रुपए का मुतालबा किया, वरना दीक्षित रेड्डी के कत्ल की धमकी दी। रंजीत रेड्डी की शिकायत पर पुलिस ने अगवा का मुकदमा दर्ज किया और पुलिस ने इसकी तलाश शुरू कर दी थी। ताहम मंदा सागर ने रकम ना देने पर केसमुदरम मंडल के अनारम गाँव के मजाफात में लड़के का कत्ल कर दिया और इस पर पेट्रोल छिड़क कर इसे आग लगा दी। 3 दिन बाद दीक्षित की बादजां पुलिस ने मंदा सागर को गिरफ्तार करते हुए अदालत तहवील में नाच धमकाया गुट्टा से मिली थी दे दिया और आज इस केस का फैसला सुनाया गया। उर्दू मीडियम असातिज़ा के साथ महकमे तालीमात के अहदेदारान का मुतसबाना रवैया। LFL-PS हेडमास्टर की जायदादों के लिए सिर्फ तेलुगु असातिज़ा अहल करार देना एक गहरी साजिश। मेवात ज़िले सदर शेख शबीर अली ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि महकमे तालीमात के अहदेदारान रियासत की सतह पर LFL हेडमास्टर PS हेडमास्टर की जायदादों पर तरक्की के मामले में उर्दू मीडियम के असातिज़ा के साथ मुतसबाना रवैया अख्तियार कर रहे हैं। वाज़ेह है कि 2012 तक कॉमन सेनियरिटी के तहत इन जायदादों पर तरक्की दी गई थी, लेकिन इसके बाद इसके लिए सिर्फ तेलुगु मीडियम के असातिज़ा
को अहल करार दिया जा रहा है। इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ उर्दू मीडियम के असातिज़ा ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और हाई कोर्ट ने इनको मद्देनज़र रखते हुए डायरेक्टर को कॉमन सीनियरिटी के तहत तरक्की देने की दरख्वास्त को मंजूर करने का हुक्म दिया। इसके बावजूद डायरेक्टर की जानिब से अब तक इस हुक्म की तामील के लिए हिदायत जारी नहीं की गई है। इन्होंने मज़ीद कहा है कि उर्दू मीडियम स्कूलों में एक भी LFL हेडमास्टर PS हेडमास्टर की जायदाद मंजूर न होने का ज़िला मोहतमम तालीमात सिर्फ ज़बानी दावा कर रहे हैं और इस ज़िमन में जारी करदा कोई तहरीरी अहकामात होने पर फराहम करने का मुतालबा किया गया तो इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। इससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि LFL हेडमास्टर PS हेडमास्टर की जायदादों के लिए सिर्फ तेलुगु असातिज़ा अहल होने और जायदादों की मंजूरी से मुताल्लिक़ कोई तहरीरी अहकामात नहीं है। डायरेक्टर दफ्तर के अहदेदारान सिर्फ मनमानी ज़बानी अहकामात जारी करते हुए तरक्की के सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। एक जानिब हाई स्कूल के हेडमास्टर की जायदादों के लिए कॉमन सीनियरिटी देखी जाती है तो दूसरी जानिब प्राइमरी के लिए सिर्फ एक ही मीडियम के असातिज़ा कैसे अहल हो सकते हैं। कई मुकामात पर दोनों ज़बानों के स्कूल्स एक ही कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं और वहाँ पर उर्दू मीडियम के तलबा की तादाद ज़्यादा है बनिस्बत तेलुगु मीडियम के। इसके बावजूद सिर्फ तेलुगु मीडियम के असातिज़ा को अहल करार दिया जा रहा है। शेख शब्बीर अली ने इल्ज़ाम किया है कि डायरेक्टर दफ्तर के अहदेदारान जानबूझकर उर्दू मीडियम के असातिज़ा को नुकसान पहुँचा रहे हैं। अगर उर्दू मीडियम के असातिज़ा इसी तरह खामोश बैठ जाएँ तो इनका बहुत बड़ा नुकसान होगा। लिहाजा उर्दू असातिज़ा को डायरेक्टर दफ्तर और तमाम अज़ला में ज़िले मोहतमम तालीमात के दफातर के रूबरू बड़े पैमाने पर एहतजाज करना ज़रूरी है। इस ज़िमन में निर्मल ज़िले में मेवा की जानिब से एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमजम फंक्शन हॉल फारूक नगर में इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों को इनामात से नवाजा गया, जिसकी मीर वक़ार उद्दीन अली खान ने सदारत की है। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमजम फंक्शन हॉल फारूक नगर में इनेकाद अमल में आया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चों ने नात शरीफ पेश की। मीर वक़ारुद्दीन अली खां, मौलाना मोहम्मद शोएब साहब, जनाब खालिद अहमद ने मेहमानान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। बाद नमाज ज़ोहर तनावुल ताम का एहतमाम किया गया। मोहम्मद मुराद बच्चों में से मोहम्मद आइए ना, मतलब आप भी आ जाओ। उजाला जिसका है दो जहां में, वो मेरे आका की रोशनी है। उन्हीं के कदमों की बरकतों से ये जिंदगी शादी कानून पर अहले महिला के तलबा और तालिबात का एक जश्न मिलादुन्नबी मनाया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस यौम में तमाम बच्चों को इल्म दीन से तौफीक अता फरमाए और इनके सरपरस्तों को तौफीक दे कि अपने मसाजिद की, अपने
मदारिस की जो हिफाजत करें और अपने बच्चों को तालीम की तरफ तरबियत दें और उन्हें तालीम के ऊपर चलाने की कोशिश करें। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तेलंगाना विजय डेयरी के मेगा डेयरी प्लांट का 5 अक्टूबर को इफ्तिताह। इस मौके पर तलासानी श्रीनिवास यादव, वजीर हैवानात, माही परवरी, डेयरी डेवलपमेंट और सिनेमाटोग्राफी ने कहा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जुमे को तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट में अपने चैम्बर में विजय डेयरी बोर्ड का इजलास मुनक्किद किया। इस मीटिंग में डेयरी चेयरमैन सोमा भरत कुमार गुप्ता, महकमे हैवानात के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी आधार सिन्हा और डेयरी अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव बात करते हुए इन्होंने वजाहत की है कि रंगारेड्डी जिले के रवेराल में 250 करोड़ रुपए की लागत से 5 से 8 लाख लीटर की सलाहियत वाली मेगा डेयरी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से तामीर की गई है। गणेश विसर्जन में हजारों मूर्तियों का निमज्जन मुकम्मल पुरअमन अमल में आया। चंद मूर्तियां अभी विसर्जन के लिए बाकी है। जियो टॉकिंग के हिसाब से कल से लेकर आज तक 10,020 मूर्तियों का विसर्जन किया गया है। 5 फुट से कम हाइट के 50 से 60 हजार मूर्तियों का विसर्जन किया गया और गणेश विसर्जन मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहा। స్టాకింగ్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు నిమజ్జన కార్యక్రమం దాదాపుగా పూర్తి కావస్తుంది. మా లెక్క ప్రకారం ఇంకా 450 పెండింగ్లో ఉన్నాయి. అది ఇంకా 3-4 గంటలు పడుతుంది. మెల్లగా చేస్తున్నాం, ఎందుకంటే నార్మల్ ట్రాఫిక్ ఇప్పుడు రన్ చేస్తూ ఉన్నాం. నిన్న ఉదయం నుండి తీసుకుంటే లెక్క ప్రకారం 10,200 విగ్రహాలు 3 feet and above, అది కూడా మేము జియో ట్యాగ్ చేసిన విగ్రహాలు ఇప్పటి వరకు నిమజ్జనం అయ్యాయి. కానీ మీరు అన్ని హైట్స్ 1 feet 2 feet ఇవన్నీ కలిపి చూసుకుంటే దాదాపుగా 50 నుండి 60 వేల విగ్రహాల వరకు హుసేన్ సాగర్ చెరువులో నిమజ్జనం అయినట్టు మనము అనుకోవచ్చు. ఈ సంవత్సరం మేము గమనించాం, దాదాపు 10 నుండి 15% వరకు ఎక్కువ విగ్రహాలు ప్రతిష్ఠించారు. అంటే కారణాలు ఏంటో మాకు తెలియదు, కానీ ఎలక్షన్స్ వల్ల అని అన్నారు కొంతమంది. దానివల్ల రాజకీయ పార్టీస్ కూడా దాని స్పాన్సర్షిప్స్ ఇవన్నీ ఇవ్వడంతో విగ్రహాల సంఖ్య పెరిగింది. ఏ వైభవంతో ఏదైతే మండపాలు నిర్వహించారో, ఏర్పాటు చేసుకున్నారో, దాంట్లో కూడా వైభవం మేము ఎక్కువగా చూసాం ఈసారి. దాంతో సహా ఏదైతే మ్యూజిక్ సిస్టమ్స్ కానివ్వండి, డెకరేషన్స్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఘనంగా ఈసారి గత సంవత్సరంతో పోల్చుకుంటే ఈసారి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అయితే ఈ సందర్భంగా మేము కొన్ని అపశృతులు కూడా జరిగాయి, కొన్ని యాక్సిడెంట్స్ జరిగాయి. నిన్న ఒక బాలుడు 4 years అబ్బాయి ఆయన చనిపోయాడు. వాళ్ళ తల్లిదండ్రులతో వెళ్తూ ఉంటే బైక్స్ కిట్ అయి అతను బషీర్బాగ్ చౌరస్తాలో చనిపోవడం జరిగింది. ఈరోజు ఉదయం కూడా ఈ నెక్లెస్ రోడ్లో టస్కర్లో ప్రయాణిస్తున్న ఒక యువకుడు అతను చనిపోయాడు. 2-3 రోజుల క్రితము సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలో ఇద్దరు ఒక టస్కర్ కింద వచ్చి వాళ్ళు చనిపోయారు. దాదాపు 5 ఈ గత 3-4 రోజులుగా చనిపోయారని మాకు ఈ యాక్సిడెంట్స్ తెలుస్తూ ఉంది. అయినా ఈ పరిస్థితుల్లో సిటీ పోలీస్ యంత్రాంగం మొత్తం నిన్న ఉదయం నుండి తీసుకుంటే तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्कीम KCR का तोहफा खवातीन के लिए भरोसा बेरोजगार अक़लियती खवातीन में मुफ्त सिलाई मशीन की तकसीम। इस स्कीम के हिस्से के तौर पर राजेंद्र नगर हल्के के लोगों के लिए MLA कैंप ऑफिस MLA प्रकाश गौड़ ने KCR का तोहफा खवातीन के लिए भरोसा स्कीम के तहत 180 खवातीन में मुफ्त सिलाई मशीनें तकसीम किए। MLA प्रकाश गौड़ ने कहा कि CM KCR गरीब अक़लियती खवातीन की मुआशी मदद करने के लिए अपना मिशन जारी रखे हुए हैं। इस प्रोग्राम में राजेंद्र नगर कॉर्पोरेटर अर्चना जयप्रकाश, डिवीजन सदर धर्मा रेड्डी, अखिलती लीडर सैयद मुजम्मिल अहमद और दीगर ने शिरकत की। फौजिया अंजुम
हसीना बेगम शेख सबा सुल्ताना 51 केसीआर साहब को नहीं बोलना भाई जरा फोन फौजिया अंजुम हसीना बेगम शेख सबा सुल्ताना 51 అందరికీ నమస్కారం. నా ముందు కూర్చున్న మైనార్టీ అక్కలకు చెల్లెళ్లకు అమర బహనకు సబ్కు సలామా. వేదిక మీద నా పెద్దలు మన ఆఫీసర్ నవీన్ రెడ్డి గారు, సుష్మక్క గారు, अर्चना गारू, आप लोगों को मालूम है तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद गवर्नमेंट कैसा है, तेलंगाना नहीं आया से पहले कैसा था आप लोगों को मालूम है. कुछ मेरे अंदर कुछ सकते थे जरा पक्का कोई अपने को पूछने वाले नहीं थे. बस तेलंगाना आने के बाद अपने मुख्यमंत्री साहब ने केसीआर साहब ने गरीबों के लिए क्या करना, मैं गरीबों के लिए क्या करे तो अच्छा रहता बोल के उन्होंने सोच के एक एक स्कीम आप लोगों को मालूम है कोई देश में नहीं है, भारत देश में कहीं भी नहीं है. बहुत जने बहुत कुछ बोलते इलेक्शन आते ही, मगर करने वाला कोई नहीं है. केसीआर साहब एक एक करने वाले. अभी अपने को मालूम है जब वही ऑफिसर है आज भी वही ऑफिसर है, मगर कराने वाला होना. अजय अपने मुख्यमंत्री साहब सोच के माइनॉरिटी नहीं हर कौम के लोगों को सबको भी एक एक स्कीम देते गए तो आप लोग सोच से. इससे पहले आपको 1-1 लाख रुपए का लोन और थोड़े लोगों को नहीं आता, एक सिस्टमेट रहता है इसका. ये महीने में 100-200 आदमी को देते, फिर महीने में 1000 आदमी को देते, फिर महीने में 200, ऐसा एक सिस्टमेट. परसों कम से कम माइनॉरिटी लोगों को भी 1-1 लाख रुपए के लोन मिले. अब नहीं आए सवाल नहीं आए बोलते, मगर है सवाल है तो आए बोलते. आप लोग भी आता नहीं आने का कोई सवाल नहीं है. मैं एक ही बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, तेलंगाना नहीं आया सोच कैसा गवर्नमेंट था एक बार सोचना चाहिए. पानी नहीं रहता, करंट नहीं रहता था, बाहर निकला तो बहुत मुश्किल रहता था. मगर आज तेलंगाना आने के बाद 10 साल में एक भाई बंदी से रमजान आंदो, बोनाल आंदो, गणेश आंदो, सब जने मिलजुल के एक भाई के सरी का अच्छा ईद मना ले रहे हैं. दीजिए नाज़रीन, मरीम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में. तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. अल्लाह हाफिज़.